जय श्री राम मित्रों। मैं सुमित कुमार दुबे आनंद नगर खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम वीडियो की एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। इसके द्वारा हमारा यह प्रयास होता है कि जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का सामान्य भी ज्ञान है वो इसको समझे, और जिन्हें नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता, वो भी इसको समझकर इसे सीखने का प्रयास करें। इसी कड़ी में हम आगे चल के राशियों का क्या फलादेश होता है, राशियां कैसे काम करती हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र कैसे काम करते हैं, और इसके अलावा हम कुंडली को कैसे बनाएंगे, उसका अध्ययन कैसे करेंगे, उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे चलकर हम प्रैक्टिकली रूप से कुछ नेताओं अभिनेताओं की कुंडलियों को एक उसमें लेंगे, ताकि जिससे हम समझ सकें कि कैसे दशा अंतरदशा ने इनके ऊपर अपना प्रभाव डाला है। वे तो जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो पहले हम उसका देखते हैं कि पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है उसे हम लग्न मानते हैं। लग्न यानी कि व्यक्ति खुद। दूसरा भाव होता है धन भाव, वाणी भाव, खाने पीने का भाव। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति पैदा हुआ है, उसका जन्म हुआ है, तो उसको भोजन और इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, धन की। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, साहस का। उस धन को प्राप्त करने के लिए उसे पराक्रम करना पड़ेगा, उसे अपने सहोदरों मित्रों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए तीसरे भाव का यहाँ पे प्रादुर्भाव। चौथा भाव होता है सुख। हर व्यक्ति जो भी काम या जो भी कर्म करता है वो सुख की प्राप्ति के लिए करता है, तो चौथे भाव को सुख भाव बोला जाता है। पांचवा भाव जो होता है वो संतान का होता है, पूर्वजन्म का होता है। इनसे देखते हैं, अब आदमी को सुख प्राप्त होगी तो वो अपना अगला क्रम में संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। छठवां होता है रोग, ऋण, शत्रु। छठवें भाव से उसके जो रोग होंगे, क्या होगा, किस तरीके के रोग होंगे, क्या हो उसकी लाइफ में, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे शत्रु होंगे, गुप्त शत्रु होंगे, क्या चलेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम छठवें भाव से लेते हैं। सातवां भाव जो होता है वो उसकी पत्नी का स्थान होता है, दैनिक आय का स्थान होता है, इससे हम उसके बारे में जानकारी लगाते हैं। अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त भाव होता है। कुछ विद्वान इसे मृत्यु का भाव भी कहते हैं। मृत्यु का कारण जानने वाला भी बताया जाता है कि कैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु जब होगी तो क्या स्थिति, क्या परिस्थिति होगी। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो गुप्त हो, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो गया, या ऐसी कई गुप्त क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं, इसको वो कितना जान सकता है, कितना समझ सकता है, उसमें कितना उसका हस्त सिद्ध होगा, कितना उसको जानकारी रहेगी, इस चीज़ की जानकारी हमको अष्टम भाव देता है। नवम भाव धर्म का होता है, पिता का होता है, इससे हमें उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। दशम भाव कर्म का होता है। कर्म ही सब कुछ है, तो कर्म से हमें समझ आता है कि वो किस तरीके के कर्म करेगा, कैसा उसका रहेगा। 11वां भाव प्राप्तियों का होता है। जब कर्म करेगा तो उसके फलस्वरूप से कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होगी, तो वो 11वां भाव प्राप्ति का होता है। वो हमको उसके प्राप्तियों के बारे में जानकारी देता है कि किसने कितना परिश्रम करेगा, कितना कठिन परिश्रम होगा, कैसा रहेगा, जिससे इसको प्राप्तियाँ होगी। 12वां भाव होता है व्यय या हानि का। किसका व्यय, किसकी हानि। लग्न का 12वां भाव है तो लग्न का व्यय, लग्न की हानि। इस तरीके से 12 भाव हमारी कुंडली में होते हैं। ये ही भाव हमें पूरा बताते हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके बेसिक्स जो होते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेसिक आपके क्लियर हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो फिर कितना भी कठिन प्रश्न आएगा कुछ हद तक उसको हल कर लेंगे। 60% 70% आप उसको हल कर ही लेंगे। मैं 100% की तो बात कभी करता ही नहीं हूँ। आपने खुद देखा होगा, हमारे इसको बताने का एम और उद्देश्य जो है वो ये होता है कि आप उन लोगों से बचें जो इस महान शास्त्र को लेकर वे वो करते हैं, इसको व्यवसाय बना चुके हैं, और कोई आया उसको क्या है, कुंडली काल सब दोष है,
चलिए 20,000 का खर्चा है, 15,000 का खर्चा है, पूजा करिए शांति मिलेगी, तो ये चीज़ नहीं होती है। मैं यह चीज़ 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी पूजा से, या जो पंडित लोग पूजा बताते हैं कि ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ये ग्रह का वो ग्रह का, उससे उसको लाभ होता ही नहीं है। बहुत ही कम 100 में से 2 या 4 लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये लाभ दिखा होगा या मिला होगा। उसके पीछे सिर्फ कारण ये है कि उस समय आपकी दशा परिवर्तित हो रही होगी, वो दशा परिवर्तन के कारण आपको लाभ मिला, ना कि उसके कारण। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपका कोई ग्रह खराब है, कुछ परेशान कर रहा है, तो संबंधित ग्रह की पूजा या मंत्र का जाप आप करें, लेकिन वो आप स्वयं करें, तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि सिंपल है, मुझे भूख लगी है तो मैं ही खाना खाऊंगा, मेरे बदले कोई दूसरा अगर खाना खाता है तो मेरी शुदा शांत नहीं होगी, मेरी भूख खत्म नहीं होगी। यही एक तरीका है और यही तरीके को मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। प्रैक्टिकल रूप से भी हम देखेंगे कि कई लोग बहुत सक्षम होते हैं, कई तरह की पूजा पाठ करा लेते हैं, कुछ होता है, ये सारी होती। इसके बाद में हम कुछ कारक तत्व की बात को लेकर बात करेंगे कि कैसे जो कारक होते हैं भाव के, वो अपना प्रभाव कैसे छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, कुंडली के द्वारा जो भाव बनते हैं वो अपना क्या रोल अदा करते हैं, हमें कैसे क्या चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद में कोई ग्रह किसी भाव में अगर बैठा है तो वो अपने कैसे प्रभाव डालता है, क्या करता है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम एक सीरीज स्टार्टअप करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सीरीज पसंद आएगी और जल्द ही हम उसका स्टार्टअप देंगे। पहला भाग बहुत जल्दी आपके सम्मुख आएगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मेरे हैं वो आपको मिले। इसके अलावा हम कुछ कुंडलियों का हम अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिकल रूप से लाके देखेंगे कि कैसे दशाओं ने उनके ऊपर अपना असर डाला। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम मित्रों।